पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। दरअसल एक शख्स ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सिक्योरिटी का घेरा तोड़ गले लगा लिया, जिसके बाद कारकुनान ने उस शख्स को पकड़कर खींच लिया। अब इसी वाक्य पर राहुल गांधी ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि कौन सी सुरक्षा में चूक हुई थी, वो मुझे गले लगाने आया था और बेहद खुश था। इसे सुरक्षा में चूक नहीं कहेंगे, यात्रा में ऐसा होता रहता है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें कुछ बोलने नहीं देते, इसलिए यात्रा का रास्ता चुना। 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आपको टीवी पे मिलेगा। कभी आपने सुना मीडिया में, कभी आपने बेरोजगार शब्द सुना है? कभी सुना आपने कि देश में बेरोजगारी है? मीडिया ने कभी महंगाई की बात करी है? कभी नहीं। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। पार्लियामेंट में हम मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, माइक ऑफ कर देते, कहते पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, अग्निवीर योजना पे नहीं बोल सकते, चाइना हिंदुस्तान के अंदर आ गया उसके बारे में नहीं बोल सकते, जीएसटी के बारे में नहीं बोल सकते, नोटबंदी के बारे में नहीं बोल सकते। इसलिए हमें रास्ता सड़क का अपनाना पड़ा। इसलिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर चले और बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला, बहुत सीखने को मिला। मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी भी यात्री से पूछो, जो हमने पिछले 3-4 महीनों में सीखा, जिंदगी भर में नहीं सीखा था पहले। जो आपने हमें समझाया, हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, युवाओं ने जो हमें सिखाया, 3 महीने में, 4 महीने में जो आपने सिखाया, पहले हमने नहीं, सालों में नहीं सीखा। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। दिल्ली विधानसभा में सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने बयान दिया है कि एलजी ने उन्हें धमकी दी है कि आपको अगला विधानसभा चुनाव जीतने नहीं देंगे। मैंने सब बोला, मैंने कहा सर, सारे अफसर दबी जुबान में कह रहे हैं कि एलजी के ऑर्डर थे कि या तो ये सारी पेमेंट बंद करो, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करो, केजरीवाल को बदनाम करो, नहीं तो तुमको धमकी दी सारे अफसरों को कि मैं सस्पेंड कर दूं। कहते मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा सर, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सारे अफसरों को सस्पेंड करो। जिन जिन अफसरों ने ये पेमेंट रोकी उनको करो सस्पेंड। आज तक सस्पेंड नहीं है। फिर एलजी साहब ने एक बात कही जो बड़ी चौंकाने वाली है। एलजी साहब ने कहा कि इनकी बीजेपी वालों की 20 सीट भी नहीं आ रही थी, ये तो मेरी वजह से 104 सीट आई हैं। ये तो मेरी वजह से 104 सीट आई हैं, तो इसका मतलब जानबूझ के सारी पेमेंटें रुकवाई थी। बोले अब देखना, तुम्हारी 7 की 7 सीट लोकसभा में बीजेपी की आएंगी और अगली बार तुमको मैं चुनाव नहीं जीतने दूंगा विधानसभा का। एलजी साहब मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकी देते हैं कि अगला विधानसभा, वो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को चलाने थोड़ी आए हैं, दिल्ली को ठप करके केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने आए हैं। हम राजनीति करने नहीं आए सर, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम लोगों की सेवा करने आए हैं। चुनाव जीते ना जीते हैं, राजनीति लगी रहती है, चुनाव आते जाते रहते हैं। देश जरूरी है, लोग जरूरी है, लोगों की जिंदगी जरूरी है। लोगों को इतनी प्रताड़ना करके, लोगों के मोहल्ला क्लिनिक बंद करा के, लोगों के पानी बंद करा के, लोगों की बिजली बंद करा के, अगर आप चुनाव जीतना चाहते हो, चुनाव आपको मुबारक। हम लोगों की सेवा करेंगे। हम आपकी तरह नहीं गिर सकते, हम आपकी तरह इतनी गंदी हरकतें नहीं कर सकते। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जीरा की शराब फैक्ट्री को बंद करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। पंजाब दा पानी, पंजाब दी हवा ते पंजाब दी धरती दी शुद्धता लई ते लोक हितां नूं ध्यान च रखते हुए ते कानूनी माहरां नाल सलाह मशवरा करन तो बाद सरकार हुण इस पोजीशन च हैगी कि अज मैं ऐलान करदा कि मालब्रो कंपनी जिहड़ी जीरा दे विच है शराब फैक्ट्री, उन्होंने तुरंत प्रभाव से बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भविख दे विच भी
ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚ ਲਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਚ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਲਬਰੋ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ कर ਦਿੱਤੇ गए हैं। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी हरे रंग से नफरत करती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो लोग आज इस मुल्क में नफरत को फैला रहे हैं, आप जाइए गुलबर्गा में 200 किलोमीटर हैदराबाद से गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरा रंग किया गया था, तो वहां पर बीजेपी आरएसएस वाले एहतजाज किए कि हरा रंग मुसलमानों का, निकालो इसको। रातों रात हरा रंग को निकाल दिया गया। ये बीजेपी आरएसएस की नफरत की निशानी है कि हरा रंग नहीं होना चाहिए मुसलमानों का है। अरे मोहन भगवत, हम तो हर रंग में रंग जाने वाले हैं, रंग से हमको क्या निस्बत नहीं, हरा रंग मुसलमानों का है। मैसूर में एक बस स्टैंड के ऊपर एक छोटा सा गुंबद लगाया गया, तो मैसूर का बीजेपी का एमपी बोला ये इस्लाम की निशानी, मिटाओ। तोड़ दिए उसको, तोड़ दिया उसको। घरों को तोड़ दिया जाता है, घरों को बगैर कानून को फॉलो किए, बगैर नोटिस दिए, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, घरों को तोड़कर बेघर कर दिया जाता है। दिल्ली में तोड़ा गया रमजान के महीने में। ये बीजेपी आरएसएस ये काम कर रही है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि कोई बीजेपी का एमपी बोलती चाकुओं को तेज करके रखो, तो आज उत्तराखंड में एक और आरएसएस का आदमी जो पहले विश्व हिंदू परिषद का सदर था, वो कह रहा है कि मैं पूरे मुल्क में 2 करोड़, कितने 2 या 2.5 करोड़ त्रिशूल बांटूंगा। मुसलमानों का उनका वोट डालने का हक छीन लेंगे। मुसलमान कोई कलेक्टर नहीं बनेगा, ना जज बनेगा, ना मुसलमान गवर्नमेंट में जाएगा, हम ये काम करेंगे। खुलम खुला बातें हो रही हैं। और वो मोहतरमा कर्नाटका में चाकूब की बात किए, उनको कोई अरेस्ट नहीं किया जाता, कोई अरेस्ट नहीं किया जाता उनको, खाली एक एफआईआर खाना पूरी करके छोड़ दिए। और हमारा बच्चा अगर कोई शादी की बारात में खाली लकड़ी की तलवार से 3 मार पे नाचा तो पकड़ उसको, पकड़ पकड़, अरे अरे देख, ये देख, चाकू निकाला ये, अरे लकड़ी है बाबा, लकड़ी से इतना चमक रे, तो उनको लकड़ी के से फिक्र नहीं है, उसके हाथ में दिख रहा, ओ हो ये हाथ में आ गया, मगर उन्होंने चाकू बता के जा रहे, तेज करो बोल रहे, उन पे फूल बरसा रहे। और हमारे बच्चों को ले जाकर, दलितों के बच्चों को ले जाकर, गरीबों के बच्चों को ले जाकर उनकी ताजपोशी करते हैं हजरत पुलिस। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया वो बिहार में नहीं चला, आगे भी नहीं चलेगा। अरे भाई, वो आपका विचार है, आपको जैसे लिखना वो लिख सकते हैं, वो आपको, आपकी समझ के ऊपर है ना, आपको जो समझ में आया वो लिखे। और आजकल आप लोगों के भी समझने पे भी कहाँ लिखा जाता है, वहां से दिल्ली से जो आता है वही लिखते हैं। आपने तो कहा न कर रहे हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। अरे भाई, हम लोग है कौन महागठबंधन नहीं, कौन क्या साजिश रचता है सब पता है ना, चाहे कोई कहीं भी हो, सभी दल की बात बोल रहे हैं।
क्या करेगी नहीं करेगी, बट यहाँ तो उल्टा हो गया था ना। महाराष्ट्र तो चला नहीं ना, यहाँ तो बिहार है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र चलेगा। तब नहीं चला, अब क्या चले। मरकज से एक वफ्द जनाब मोहम्मद अहमद की क़यादत में जोशीमठ पहुंचा, जिसमें इनामुर रहमान शामिल हुए। इस वक्त जोशीमठ में कई घरों में ज़मीन खिसकने से बड़ी दरारें आ गई हैं। ऐसे में लोग इंतहाई परेशानी के हालात से गुजर रहे हैं। इंतजामिया के जरिए मुतासिरों के घरों को निशान जद करके उन्हें खाली करा दिया है और उन्हें तोड़ने की तैयारियां की जा रही हैं। मुतासिरों की ओर से जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले एहतजाजी मुजाहरा लगातार किया जा रहा है। वफ्द ने मुजाहिरीन से इजहार यकजहती और हमदर्दी करते हुए यकीन दहानी कराई कि मुश्किल के इस हालात में जमात इस्लामी हिंद मुतासिरीन के साथ है। उनका कहना है कि जमात की ओर से राहत के कामों में मुमकिना ताउन किया जाएगा। वहां मौजूद इंतजामिया और हुकूमत के जिम्मेदारान से वफ्द ने मुतालबा किया है कि मुतासिरीन की बाज़ाब्तगारी में ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। इनके मसाइल को हल करने के लिए संजीदगी के साथ काम किया जाए। वफ्द ने यह भी साफ किया है कि वफ्द के ज़रिए रिलीफ वर्क और माली मदद के लिए एक खाका तैयार किया जाएगा। महाराष्ट्र के जलगांव में अजीमो शान जलसा ए मुकाबले का इनेकाद किया गया। हर साल जलगांव में तमाम मदारिस की जानिब से सालाना जलसा इस्लाही माशरा उन्वान से मुनक्किद किया जाता है। इस दौरान मकतब से तालीम हासिल करने वाले तलबा और तलेबात ने जोशो खरोश के साथ हमद नात पाक, अहादीस और ड्रामे पेश किए और समाइन का दिल जीता। इन तमाम बच्चों को एजाज से सरफराज किया गया। वहीं इस मौके पर कसीर तादाद में उलमाए कराम मर्द और खवातीन ने शिरकत की। पूरे शहर में जलगांव में और इसके अलावा भी जितने मदारिस हैं, हर जगह सालाना जलसा इस्लाह मुआशरा के उन्वान से मुनाकिद किया जाता है, जिसमें मदरसे के बच्चे बहुत बेहतरीन अंदाज में किरात, नात, हम्द और तकारीर पेश करते हैं। ऐसे ही सालाना जलसा जलगांव के मुस्लिम कॉलोनी में मस्जिद और मदरसा मुस्लिम कॉलोनी की जानिब से मुनाकिद किया गया था, जिसमें माशाअल्लाह बच्चों ने बहुत बेहतरीन अंदाज में नाते, हमदे और किरात करीम की तिलावत की और लोगों के सामने अपनी सलाहियतों का इजहार किया। इस जलसे की सदारत जलगांव शहर और जिला भर के जमीयतुल उलमा के सदर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी साहब थे और मुकर्रिर मौलाना जैद साहब उमरी और मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब ने फरमाई। तमाम उलमा इकराम इस प्रोग्राम में शरीक थे। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बेहतरीन अंदाज में इस प्रोग्राम को कामयाबी नसीब फरमाई। रांची के एक स्कूल की बच्चियों ने आज झारखंड विधानसभा का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें विधानसभा सेशन के दौरान चलने वाली कार्यवाही से रूबरू कराया गया। तहजीब टीवी से बातचीत में इन तलबा ने खुशी का इजहार करते हुए विधानसभा से मुतालिक अहम जानकारी हासिल होने की बात कही। 9 से आया विधानसभा को देखने। ये हम लोग का एक ट्रिप है स्कूल की तरफ से और यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ नया एक्सपीरियंस है और बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों के साथ। तो हम लोग यहाँ आए हैं एजुकेशनल ट्रिप पे। हम लोग को पता चल रहा है कि विधानसभा में कौन बैठता है, कौन कौन मुख्यमंत्री है, क्या कौन सारे मिनिस्टर्स रहते हैं। लाइक आफ्टर ऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस। हमने देखा कैसे यहाँ पे मीटिंग्स होती है और कौन कहाँ बैठते हैं, कहाँ अपोजिशन पार्टी बैठती है, कहाँ पे विनिंग पार्टी बैठती है। बहुत कुछ सीखने को मिला। चीफ मिनिस्टर के कैबिनेट में गए, स्पीकर के कैबिनेट में गए, बहुत अच्छा लगा यहाँ। हम लोग तो सब सेक्रेड हार्ट स्कूल से हैं और बच्चों लोग को प्रैक्टिकली अभी पता चल रहा है। अभी तो थियोरिटिकली हम लोग तो बुक्स में पढ़ते हैं गवर्नर का रोल क्या है, चीफ मिनिस्टर का रोल क्या है, स्पीकर का क्या पोजीशन है। तो बच्चों लोग का भी प्रैक्टिकली उन लोग को पता चल रहा है कहाँ किनका ऑफिस है और ये जो विधानसभा नया जो आर्किटेक्चर है इसका फीचर्स जो एकदम मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में उन लोग को भी जानकारी हुआ। ये लोग तो कभी देखे नहीं हैं और ये लोग बहुत सीखे हैं इससे। हाँ, बहुत सही में बहुत गुड एक्सपीरियंस है। ये लोग को प्रैक्टिकली सब कुछ अभी देखने मिला।